फास्ट ट्रैक को अनिवार्य करने वाले फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया गया है। कोर्ट ने कहा है कि यह समझाना मुश्किल है कि भारत में लोग इस सिस्टम को संभालने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हैं। कोर्ट ने इस तर्क को भी माना है जिसके तहत कहा गया है कि फास्ट ट्रैक के इस्तेमाल की अनिवार्यता नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। बता दें कि फास्ट ट्रैक एक प्रीपेड रिचार्जेबल टैग है जिसे वाहन के विंड स्क्रीन पर लगाया जाता है और इससे वाहन के टोल प्लाजा के बैरियर के पास करने पर टोल का भुगतान अपने आप हो जाता है। अपर्याप्त बुनियादी ढांचे के कारण फास्ट ट्रैक का कार्यान्वयन पूरी तरह से विफल हो गया है, जिससे वाहन चालकों की परेशानियां बढ़ती हैं। फास्ट ट्रैक न लगाने वालों से दुगना शुल्क वसूलना पूरी तरह से अवैध है, इसलिए इसे संबंधित सर्कुलर को रद्द किया जाए। बेंच ने याचिका को माना निराधार और चीफ जस्टिस आलोक आराध्य और जस्टिस भारती ने डांगरे की बेंच ने पुणे के एक कारोबारी की याचिका पर यह फैसला सुनाया है कि याचिका में उन सर्कुलर को चुनौती दी गई है जिसमें फास्ट ट्रैक बिना वाहनों के लिए एक यात्रा के लिए तय शुल्क के बजाय दोगुना शुल्क अनिवार्य करने की बात कही गई है। याचिका में सभी टोल प्लाजा पर वाहन चालकों के लिए एक लेन और फास्ट ट्रैक के लिए अलग से लेन की मांग की गई है, मगर बेंच में सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता की दलीलों को निराधार माना है और कहा है कि समझाना मुश्किल है कि भारत की जनता फास्ट ट्रैक के लिए तैयार नहीं है। बेंच ने कहा है कि फास्ट ट्रैक बेहद सरल प्रक्रिया से काम करता है और इसके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ की जानकार होना जरूरी नहीं है। अब देखने की बात यह होगी कि फास्ट ट्रैक को लेकर के हमेशा सवाल उठते रहे हैं और वह सवाल का निराकरण भी होता रहा है, लेकिन लोगों का ये आरोप है कि टोल नाके पे जब वो जाते हैं जब जिसके पास फास्ट ट्रैक नहीं रहता है उनसे जो है 2 गुना पैसा वसूला जाता है। इन सारी चीज़ों को लेकर के इस तरह की याचिका दायर की गई थी। आन टीवी न्यूज़ के लिए कैमरामैन बालक साथ हरीश तिवारी।